बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एफएससी सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अल्टीमेटली वो उसी से मिलता जुलता है। पैरामीट्रिक फंक्शंस यानी एक्स इन एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया गया है, y एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया गया है, लेकिन रिजल्ट जो हमने इस बार साबित करना है वो साबित करना है कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। तो अब हमने ये रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। अब आप वैसे ही करेंगे, पहले यहां से डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे, डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद ये वाला रिजल्ट साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं t के लिहाज से। जब t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये f का रोल अदा करेगा, ये पूरा का पूरा f और ये g, दिस इज f, this is g. तो write down the sentence differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t by using, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं, d ओवर डी एक्स f ओवर g बराबर होगा g डी एफ ओवर डी एक्स माइनस फिर f आएगा डी जी ओवर डी एक्स। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन सीखना आपके बस की बात नहीं है। फार्मूले याद करने का तरीका लिख लिख के याद करें, तो वो जब आपको याद हो जाएंगे तो फिर आप जब क्वेश्चंस के अंदर उनको अप्लाई करेंगे तो वो पक्के पानी रट्टे की तरह मजबूत हो जाएंगे वो, ठीक है जी। तो ये देखें ये किसके बराबर आया, डी एक्स ओवर डी टी। अब फार्मूले में क्या है, g, हमारा g क्या है यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद f को डिफरेंशिएट करना है, डी एफ ओवर डी एक्स, f क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो d ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर। नलायक बच्चे यहां पे d ओवर डी एक्स लिख जाते हैं, लेकिन आप तो सारे लायक है ना, आप डी ओवर डी टी लिखेंगे। ये गलती नहीं करनी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में बताया था यहां पे डी ओवर डी एक्स मत लिखना, ओके ओके। माइनस अब 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डी ओवर डी टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, जी स्क्वायर को थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, ठीक है, कहीं मिक्सअप ना हो जाए इसके साथ। ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज, डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर आना है तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 0, और टी स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे डायरेक्ट अगर आप 1 लिख देंगे तो कोई पाप नहीं है, यू आर अलाउड टू डू दैट, दिस स्टेप कैन बी डन डायरेक्टली। वैसे अगर आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली -2t लिख देंगे तो चलेगा। 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इसकी बारी आती है डिफरेंशिएट होने की, 1 को करेंगे तो आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और टी स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, ओके ओके। डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर से मुराद 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर।
आइए मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑलमोस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। इट विल बिकम 1 प्लस टी स्क्वेयर और यहां पे आ गया, ये तो 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस टू टी माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर। इसको डिफ्रेंशिएट 2 में से 1 गया तो बाकी क्या रह गया, टी, 2t dt ओवर dt 1 के बराबर आ जाएगा। नो नीड टू राइट दैट। 1 प्लस टी स्क्वेयर होल का स्क्वायर आ गया जी। नेक्स्ट y को हम यहां पे लिख लेते हैं 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ओके तो what is the value of dx over dt? That will be equal to, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 2t। पिछले सवाल में भी 2t फ्रूटी आया था, याद है ना आपको, माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अभी कहाँ, अभी तो इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। ये -1 और 2, माइनस 2t आ गया, माइनस और माइनस प्लस और 2t से ज़रब दिया तो 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये देखें, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों मिलेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा, 0। एडिटिव इनवर्स हैं दोनों एक दूसरे के, तो माइनस 2t और माइनस 2t, ये आ गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। उसके बाद फिर क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल लेके रखना होता है हमने। तो dt ओवर dx रेसिप्रोकल ले लिया तो ये आ गया, माइनस तो ऊपर ही रहने दें आप, 1 प्लस टी स्क्वेयर होल का स्क्वेयर ओवर 4t। अगर माइनस नीचे भी आ जाएगी ना तो वो फिर ऊपर जाके वो माइनस ही रहेगा, ठीक है, नीचे हो ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क विल बी पेयर। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 1। अब हम लेते हैं जी y वाली रकम को। नाउ टेक y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बाय यूजिंग d over dx f over g. No need to write this formula right now because it has already been written over here. The same formula will be used at this function. Okay? अब ये देखें, ये है आपका f, ये है आपका g। तो इस फार्मूले के तहत पहले क्या आएगा, dy बाई dt विल बी इक्वल टू, क्या आएगा जी पहले बताइए, 1 प्लस टी स्क्वेयर, जी है ना इधर, तो जी की जगह क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये पहले आ गया, इनटू फिर आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, f वाली रकम को, 2t को, f वाली रकम को डिफरेंशिएट, फिर आगे f वाली रकम एज इट इज आ जाएगी। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, g वाली रकम को, dg ओवर dx। तो यहां पे g की जगह पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें इसको t के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर t होगा तो जवाब आएगा 1, 2t होगा तो 2, 3t होगा तो 3, माइनस t होगा तो -1। तो ये 2t है तो आंसर किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, -2t
इनटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर को करेंगे तो स्क्वायर जरा बड़ा करके लिख लें प्लस पावर साइड पे एक पावर कम, पावर के बगैर डिफरेंशिएशन लिख दूं यहां पे 1 dt ओवर dt आएगा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ब्रैकेट को कर दिया बंद ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। पिक्चर अभी बाकी है माय डियर स्टूडेंट्स। dy बाई डी टी बराबर आ गया, यहां से हमें dy बाई डी टी मिलने वाला है किसके बराबर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आ गया 2 प्लस 2t स्क्वायर। ये माइनस 2t है और ये प्लस 2t, दो में से एक निकालेंगे बाकी सिर्फ 2t रह जाएगा ना। 2t को 2t से ज़रब दिया माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 माइनस 4t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर गए, बाकी कितने रह गए माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया जी। ऊपर से 2 कॉमन ना ले लें, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया dy बाई डी टी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से dy बाई डी एक्स निकाले जा रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी dt बाई डी एक्स। नंबर 2, यूजिंग 1 and 2, तो dy बाई डी टी की जगह पे क्या आया, dy बाई डी टी की जगह पे आ गया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ये है माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t ये दोनों तो आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। माइनस माइनस इधर आ गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 को 4 से कैंसिल कर दिया तो नीचे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2t। तो ये हमारे पास निकल आया dy बाई डी एक्स। रिमेंबर दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये वाला रिजल्ट साबित करना है y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब dy बाई डी एक्स के साथ क्या है यहां पे y, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ y के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई 3 बाई y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t इंटू वाई। लेकिन y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर है। बट y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, टू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका फायदा क्या हुआ कि ये 2t के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ऊपर आ गया आपके पास माइनस
माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये था हमारा y dy बाई डी एक्स। उसके बाद दोनों तरफ x को ऐड करना है, एडिंग x बोथ साइड्स। दोनों तरफ x को ऐड कर दें तो ये बनेगा y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस एक्स। बट x किसके बराबर है? बट x इज इक्वल टू, x है हमारा 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। वो वैल्यूज यहां पे चूक कर पुट कर दें आप तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, और जवाब 0 के इक्वल। तो देयरफॉर y dy बाई डी एक्स प्लस x किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। और यही तो आपने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यही हम साबित करना चाहते थे। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और नए क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।